हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं टॉप 10 पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस या तो पीवाईक्यूज में ऑलरेडी रिपीट हो चुके हैं या फिर 2025 के इंश्योरेंस और बैंकिंग एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड है। तो आज हम सारे ही टाइप्स का मिक्सचर करेंगे, लेकिन लेवल रखेंगे थोड़ा बेसिक। तो जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं आता उन्हें बहुत ईजिली सारे कॉन्सेप्ट समझ आने वाले हैं, और जिन बच्चों को ऑलरेडी आता है वो इस वीडियो के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे, म्यूट कर सकते हैं या फिर प्लेबैक स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, आपको हर एक क्वेश्चन को ट्राई करना है, 10 से 15 सेकंड के अंदर खत्म कर दो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ जिन बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं आता है, जरा ध्यान से देखेंगे। क्या होगा इसमें, हर बार एक ए नाम का पाइप होगा, एक बी नाम का पाइप होगा, नाम चेंज हो सकता है। बता देंगे कैपेसिटी क्या है, मतलब एक टंकी होगी। सपोज इन्होंने बोला कि ए एक टंकी को भर सकता है टोटल 10 घंटों में, और बी भर सकता है उसी टंकी को 20 घंटों में। ठीक है, आप बता दीजिए कि ए और बी मिलाकर इस टंकी को कितने में भरेंगे। ठीक है, अगर एकदम बेसिक से लिया जाए तो आपको हर बार इसकी निकालनी है कि वो जो टैंक है हमारे पास उसकी कैपेसिटी कितनी है, टोटल उसमें जगह कितनी है जो कि हमें भरनी है। तो वो निकालते हैं हम हमेशा, जिसे हम बोलते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क हमेशा हमें निकालना है इनका एलसीएम लेके, वो हमें पता है 20 आ रहा है, या फिर आप देख सकते हो कि 10 और 20 में कौन सा सेम कॉमन नंबर आ रहा है। ठीक है, अब देखो 10 के टेबल में 20 आता है 2 बार में, 20 के टेबल में आता है 1 बार में। ये जो आपने निकाली है इसे हम बोलते हैं एफिशिएंसी। मतलब ये बंदा ए 1 घंटे में 2 काम कर रहा है, बी 1 घंटे में 1 काम कर रहा है। ठीक है, मैंने यही क्यों बोला घंटे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में 10 आवर और 20 आवर ऑलरेडी दिया होगा। अगर यहाँ पे 10 डेज और 20 डेज दिए होते तो आंसर भी हमारा डेज में आता, यूनिट सेम रहेगी। तो यहाँ से मैंने टोटल वर्क और फिर यहाँ से निकाल दिया मैंने एफिशिएंसी, गिवन था मुझे टाइम। ठीक है, अब इन्होंने हमसे पूछ लिया बता दीजिए यही टंकी जिसकी कैपेसिटी है 20, ये अगर दोनों मिलकर भरेंगे, भाई एक दिन में कर रहा है 2 काम और ये कर रहा है 1 काम, टोटल 3 काम हो रहे हैं एक दिन में, तो 20/3 6.67 डेज में ये लोग काम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ये आपने निकाल दिया। अब यहाँ से आप बहुत इजीली फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हो। फॉर्मूलाज क्या आ रहे हैं यहाँ से, कि अगर मुझे टोटल वर्क निकालना है तो मुझे टाइम और एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, करके देखो टोटल टाइम क्या है 20, टाइम इंटू एफिशिएंसी 10 2 20 होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको बस एक ये फॉर्मूला याद है तो आप बाकी के फॉर्मूला खुद डिराइव कर सकते हो। कि यहाँ से टाइम आपके पास है, सपोज आपको टाइम फाइंड आउट करना है, तो एफिशिएंसी हम मल्टीप्लाई में 2 से डिवाइड हो जाएगी, मतलब टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी इज इक्वल टू टाइम हो जाएगा। इसी तरह से अगर एफिशिएंसी का आपको फॉर्मूला निकालना है तो बताइए क्या होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए ये मोर देन इनफ है अभी के लिए। जैसे जैसे हम टाइप वाइज क्वेश्चन इन्हें बढ़ाते जाएंगे, लेवल्स इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको नई नई चीजें पता चलेंगी इस चैप्टर के बारे में। सारे टाइप्स कवर करेंगे छोटी छोटी वीडियोज में। अब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया, तो पहले क्वेश्चन का एक्चुअल टाइम सिर्फ 10 सेकेंड यूज करना है। तो देखो क्या है, ए करता है 8 घंटों में फिल, बी करता है 12 घंटों में फिल। आपको साफ साफ पता चल रहा है 24 एलसीएम आ गया जो कि हमारा टोटल वर्क है। 8 3 से 24 होता है, 12 2 से 24 होता है। अब एक और चीज यहाँ से मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास टाइम का ऑलरेडी रेशो है तो एफिशिएंसी आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, इन सारी चीजों के करे बिना। जैसे कि टाइम का रेशो मेरे पास 8:12 है, इसका मैं रेशो निकालू तो मेरे पास 4 2 4 3 आ जाएगा, 2:3। एफिशिएंसी का रेशो इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब 3:2। आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो चाहो तो, वरना ये तो हमारे पास है ही। अब यहाँ से इन्होंने पूछा कितना टाइम लगेगा फिल द टैंक टुगेदर। ठीक है, बोथ पाइप, दोनों टाइप को एक साथ पानी भरने में कितना टाइम लगेगा। तो टोटल काम कितना है 24 है, ये एक दिन में 3 और 2 5 काम कर रहे हैं, तो 24/5 आपके पास ऑप्शन सी आंसर हो गया। ठीक है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगा होगा। अगला करिए। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन हर बार आपसे बोलेगा कि पाइप में, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार वो टंकी में पानी भरवाएगा। कभी कभी कह देगा कि एम्प्टी कराना है तो कैसे कराएंगे, कभी कभी बोल देगा कि लीकेज हो रही है तो पानी भर भी रहा है और निकल भी रहा है। तो सारे केसेस हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसी तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन बोलता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है कि ए एक टैंक को खाली कर सकता है 12 घंटों में और दूसरा पाइप एम्प्टी कर सकता है 18 घंटों में। ठीक है, अगर दोनों ही पाइप को एक साथ साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ खोल दिया जाए, तो आप हमें बताइए कितने टाइम में जो भरा हुआ टंकी है वो खाली हो जाएगा। अब देखो बात एक ही है, अगर खाली टंकी को भरना है उसमें भी स्पीड देखी जाएगी, ऐसे ही भरी हुई टंकी को खाली करना है सेम ही प्रोसेस रहेगा। जब तक एक खाली और एक भरने वाली टंकी ना हो प्रोसेस चेंज नहीं होगा।
ठीक है, उसमें भी थोड़े बहुत ही चेंजेस आएंगे। देखो एलसीएम मेरे पास 36 आ गया, 3 बार में आता है, ये 2 बार में आता है 36, और दोनों को एक साथ काम करना है तो 5 काम करेंगे एक बार में, तो 36/5 मेरे पास आंसर आ जाएगा। 5 सत्ते 35 मतलब 7.2 मेरे पास आंसर आ गया। बहुत इजी था। इसमें देखो मैंने क्वेश्चन देखा है और मेरे हिसाब से 5 सेकंड में आपका इसमें आंसर आ जाएगा। कुछ ऐसा मुश्किल काम नहीं है इसमें, और इस तरह के क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो हमें हर तरह के क्वेश्चन पे कमांड आनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है। एक टंकी को भर सकता है 5 घंटों में, और दूसरा पाइप है जिसे मैं ले लेती हूँ बी, और उसी टंकी को खाली कर सकता है 4 घंटों में। तो आप बताइए, अगर टंकी पूरी तरह से भरी हुई है तो दोनों टैप्स अगर एक साथ खोल दिए जाएं तो वो टंकी कितने टाइम में खाली हो जाएगी। अब हमें ध्यान क्या रखना है कि बी तो खाली करने वाला और ए है भरने वाला। ठीक है, तो अगर मैं इनका टोटल वर्क निकालू तो 20 आएगा। ये 1 घंटे में 4 काम करेगा, 1 घंटे में 5 काम करेगा। लेकिन डिफरेंस ये है, एक तो पानी, ए तो पानी भर रहा है लेकिन सी निकाल रहा है, और सी की स्पीड ज्यादा है, ये माइनस का 5 काम कर रहा है। तो अगर मैं काम देखूं, हर घंटे 1 लीटर पानी तो निकल जाएगा। अगर मैं इसे लीटर में लूं, ठीक है, 1 लीटर पानी हर घंटे निकल रहा है। और कितना है टोटल पानी? 20 है टोटल पानी, और हर 1 घंटे 1 लीटर पानी निकल रहा है, तो 20 घंटे लगेंगे और काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया डी यहाँ से। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, आपको बस लॉजिक समझना है काम कर कैसे रहा है। अगला ट्राई करो। क्या कहते हैं, अगर ए बी सी अकेले टैंक फिल करने लगे तो ए कर लेगा 10 घंटों में, बी कर लेगा 12 में, और सी कर लेगा 15 में। ठीक है, कितने समय में अगर तीनों पाइप एक साथ खुल जाए तो कितने समय में सारा काम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो अगर इसका मैं एलसीएम लूं तो 60 आ जाएगा। 10 के टेबल में 6 बार, ये 5 बार में, और ये 4 बार में। ठीक है, 5 है। तो अगर मैं मान लूं टोटल काम ही 15 कर रहे हैं एक दिन में, ठीक है, एक साथ फिल कर रहे हैं ये, तो 1 घंटे में 15 काम कर रहे हैं और टोटल इन्हें 60 काम करना है, तो कितना? सिर्फ 4 घंटे लेंगे ये काम को कंप्लीट करने में। तो ऑप्शन डी फिर से हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, स्पीड आपकी बरकरार है। अगला पढ़िए क्या गिवन है। कह रहे हैं तो इनलेट पाइप। अच्छा, इनलेट का क्या मतलब होता है? जो पाइप पानी भरते हैं। आउटलेट का मतलब जो पानी बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं 2 इनलेट पाइप है ए और बी नाम के। ए करता है 20 घंटों में और बी करता है 30 घंटों में टंकी को पूरा मतलब भर देते हैं। एक आउटलेट पाइप भी है जो कि एम्प्टी कर रहा है टैंक को 25 आवर्स में। तो सी तो माइनस वाला है भाई, ये काम बिगाड़ रहा है इनका। 25 आवर्स में टंकी खाली कर देगा बंदा। तो अगर मैं यहाँ से टोटल वर्क निकालू तो 300 आ जाएगा। ठीक है, तो ये करेगा 15 बार में, ये करेगा 10 बार में, और ये करेगा 25 के में 12 बार में। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, ये लोग तो टंकी भर रहे हैं लेकिन ये बंदा खाली करने पे लगा पड़ा है। ठीक है, तो ये एक दिन में 25 काम करेंगे, या फिर इस तरह से ले लो कि 13 काम, या फिर इस तरह से ले लीजिए कि 25 काम करेगा और ये 12 काम खत्म कर देगा। मतलब 10 में से तो ये क्या माइनस कर दो, 13 काम होगा सिर्फ एक दिन में या 1 घंटे में। 1 घंटे में कितना काम हो पाएगा? सिर्फ 13 काम। और करना कितना है? 300 काम करना है अपॉन 13। आपका आंसर हो गया 300/13, ऑप्शन पी। कुछ मुश्किल था, बहुत इजीली कर रहे हो। ठीक है, अभी 5-10 सेकंड वाले ही क्वेश्चंस चल रहे हैं आपके। आपको बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, कितना निकल रहा है, कितना आ रहा है, एक दिन में कितना काम हो रहा है, डिवाइड करो, आंसर आ गया। इजी है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का गलत हो जाएगा, इवन दो ये बहुत ज्यादा इजी है। इसे ट्राई करो, इसका आंसर मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। जल्दी जल्दी, चलो पॉज कर सकते हो वीडियो। देखो क्या कहता है ये, एक पाइप को या सिस्टर्न को फिल कर सकता है 24 आवर्स में। ठीक है, कह रहे हैं कितना टाइम लगेगा उसे 2/3 ऑफ द पार्ट टैंक फिल करने में। अब यहां से बच्चे कंफ्यूज कि मैम एक ही पाइप गिवन है, मैं कैपेसिटी को क्या मानूं, मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो जब भी आपके पास ऐसा कुछ केस है ना, आपको क्या करना है, कैपेसिटी को उतना ही लेट कर लो जो कि आपके पास टाइम गिवन है। ठीक है, मतलब समझ लो 24 काम करना है इस बंदे को। अगर 24 काम करता है ये 24 आवर्स में, तो 2/3 कितना काम करेगा? 2/3 आवर्स में। तो 3 से डिवाइड करा, 8 2 16, आपके पास आंसर आ गया। खत्म। क्या इस क्वेश्चन में कुछ था? नहीं, लेकिन फिर भी कंफ्यूजिंग था क्योंकि हर तरह के क्वेश्चन हमें ट्राई करने हैं, तो वैरायटी सारी मिलेंगी यहाँ पे। ठीक है, जल्दी से ट्राई करेंगे, आंसर बताएंगे। कह रहे हैं इनलेट पाइप है, एक ए नाम का है और एक बी नाम का है। ए करता है 20 मिनट में, बी करता है 40 मिनट में। टैंक will fill in 24 minutes when pipe A and B are open together with outlet pipe C। देखिए ट्विस्ट दे दिया है, अच्छा क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, क्या कहते हैं कि टैंक लेगा सिर्फ 24 मिनट्स। कब? जब ए और बी साथ में खोले जाते हैं आउटलेट पाइप सी के साथ। आउटलेट पाइप सी के साथ सी पानी निकाल रहा है, ए और बी भरने पे लगे पड़े, जब जाके 24 मिनट लग रही है।
ठीक है, तो अब यहाँ से आपके पास असली खेल शुरू हुआ है, तो जरा ध्यान से देखेंगे इसे। सबसे पहले बिल्कुल सेम तरीके से हमें टोटल वर्क निकाल लेना है, जो कि 120 आएगा। 24 में 5 बार में आएगा, इसमें 3 बार में आएगा और इसमें 6 बार में आएगा। ठीक है, ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर है। अगली चीज आप यहाँ पे बड़ा ध्यान से देख के मुझे बताएंगे, बड़ा ध्यान से। ए 1 घंटे में 6 काम करता है, बी 1 घंटे में 3 काम करता है, दोनों मिलकर 9 काम करेंगे। ठीक है, दोनों ने मिलकर 9 काम करा होगा, लेकिन यहाँ तो 5 है मैम। जब तीनों मिलकर ऐसा क्या कर रहे हैं कि ये 5 ही काम हो पा रहा है, मतलब सी कुछ काम बिगाड़ रहा है। कितना काम बिगाड़ रहा है? 9 से 5 हो गया, मतलब 4 काम ये खत्म कर रहा है हर बार। तो सी की वैल्यू तो मेरे पास -4 आ गई ना। बस यही करना है आपको। ठीक है, होप आपको समझ आए। एक बार रिवाइंड करके देख सकते हो, नहीं समझ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं अगली बार ही समझा दूंगी एक और बार। ठीक है, अब देखो क्या कहता है, कितनी मिनट लगेंगे सी को खत्म करने में सारा पानी। भाई स्पीड है उसकी 120 काम करना है, स्पीड है उसकी 4, तो यहाँ से 30 लगेगा उसे टाइम। तो 30 घंटों में बंदा सारा काम खत्म कर देगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर आ चुका है। अच्छा था, जल्दी से निपटाएंगे इस क्वेश्चन को। क्या कहता है, ए बी सी तीनों एक साथ काम करते हैं एक पाइप को फिल करने के लिए, और फिर क्या होता है, ए बी सी टुगेदर कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 20 मिनट्स। ए बी सी तीनों मिलकर एक काम को खत्म कर देते हैं 20 मिनट में। तो मतलब ए बी सी तीनों मिलकर कितने में, 20 मिनट में खत्म कर देते हैं, मतलब टंकी भर देते हैं। टैप ए अलोन कैन फिल इन 24 मिनट्स। ए अकेला उस काम को कर सकता है 24 मिनट में, बी अकेला इसे कर सकता है 40 मिनट में। बताइए सी को कितना टाइम लगेगा उसी पानी को भरने में। तो जरा ध्यान से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आपके असली टेस्ट है। ठीक है, यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट पे आपके कॉन्फिडेंस का असली पता चलेगा। ठीक है, इसलिए इसे खुद से ट्राई करो, मुझे जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से। देखो यहां से क्या है, ध्यान से करेंगे। सबसे पहले मैं वही एलसीएम लूंगी, 120 आएगा। ये करेंगे 6 काम, हाँ ये करेंगे 6 काम, ये करेगा 5 काम और ये करेगा 3 काम। ठीक है, अब मैं यहाँ से ध्यान से देखूं, मैम ये कर रहा है 5 काम, ठीक है, ए बी कर रहा है 3 काम। ठीक है, तो टोटल काम हो रहा है 8, है ना, ए और बी के द्वारा। लेकिन जब ए बी सी मिलकर कर रहे हैं तो 6 काम क्यों हो रहा है, मतलब 2 माइनस की वैल्यू है, और 2 माइनस की वैल्यू किसकी होनी चाहिए, सी की होनी चाहिए। लेकिन ध्यान से देखो, इन्होंने क्या बोला, सी अलोन कैन फिल इट, मतलब क्वेश्चन गलत है, मतलब क्वेश्चन गलत है, उन्हें फिल नहीं एम्प्टी बोलना था। सी आउटलेट पाइप है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिया है आपको कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे बस एम्प्टी आएगा, बाकी सब सही है। ठीक है, तो यहाँ से कितना का डिफरेंस है कि मैम जब ए और बी मिलकर करके कर रहे हैं 8 यूनिट और सी के आते के साथ 6 यूनिट हो रहा है, मतलब हर बार सी 2 यूनिट खराब कर दे रहा है। तो सी की कितनी एफिशिएंसी आ गई, सी की एफिशिएंसी आ गई -2, और उसे काम कितना करना है 120/2, मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 60, ऑप्शन बी। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा लगा, आगे चल सकते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक इनलेट पाइप है ए जो कि 5 गुना तेज काम करता है बी से। तो देखो जब भी हमें ऐसा कुछ मिलेगा तो हमें कभी भी वेरिएबल नहीं लेने हैं। बी से 5 गुना फास्टर, बी सपोज 1 काम करता है तो 5 गुना फास्टर मतलब 5 काम करेगा। अगर ये दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 24 मिनट में काम खत्म कर देते हैं। तो मतलब ए और बी मिलकर कितने यूनिट बना रहे हैं, ये एक बार में 6 यूनिट बनाते हैं, और इन्हें 6 यूनिट काम करते हुए भी हर बार 6 लीटर, हर बार 6 लीटर हर मिनट, फिर भी इन्हें 24 मिनट तक काम करना पड़ रहा है। मतलब ये तो आ गई एफिशिएंसी। ठीक है, और कितने समय काम कर रहे हैं 24 मिनट। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका टोटल वर्क क्या आ जाएगा, टोटल वर्क। अभी हमसे पूछना क्या चाह रहा है, फाइंड हाउ मेनी टाइम्स स्लोअर पाइप कैन फिल द टैंक। अब कितने घंटे में या कितने समय में स्लो वाला पाइप काम कर देगा। तो देखो स्लो वाला पाइप सिर्फ 1 यूनिट बना रहा है, स्लो वाला पाइप सिर्फ 1 यूनिट कर रहा है काम, तो 1 से डिवाइड कर देंगे इसे, ये टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब मैंने इसे मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा पहले, क्योंकि अगर ये 5 से करता तो इसे कट करने में शायद कुछ आसानी हो जाती, इसलिए। ठीक है, वैसे तो 5 से इजीली कट होता नहीं, लेकिन इसे मल्टीप्लाई करके मेरे पास 144 आएगा, 144/1 मेरे पास 144 ही आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, नन ऑफ दिस। अब आप इस तरह के ऑप्शंस में देखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं इधर उधर होगा कि यार यही है, मेरा तो रिलेटेबल भी आंसर नहीं आ रहा है, मेरा तो बहुत बड़ा आंसर है, बहुत छोटा आंसर है। बच्चे कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर आपका सही है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है, चलो
बहुत बार हमारी नर्वसनेस की वजह से भी बहुत सारे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे हम कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं सिली सा कि हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपको इसे 10 सेकंड में सॉल्व करके जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है और मुझे बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट लिखना है। और अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई रिक्वेस्ट है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम न्यू वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियोस, बाय बाय।